श्राइन बोर्ड में जो मेंबर है उसमें गुंजन राणा जी, स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की धर्मपत्नी, वो इसमें मेंबर है, बोर्ड में मेंबर है। पहले तो क्राइटेरिया का रहा उनको मेंबर छोड़ने का। दूसरा, अगर मेंबर है तो उन्होंने इन नीतियों का विरोध क्यों नहीं किया? तो मैं भाजपा वालों को पूछना, अपने घर में जाकर देख लीजिए आपकी नीति क्या है। आप ही तो सपोर्ट कर रहे हो, आप कहते थे एलजी साहब हमारे हैं, तो आप लिया गया था, अब फिर मोमेंटम ले रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? देखिए, हम तो लड़ते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है। मैं प्रेसिडेंट हूँ बारीदार संघर्ष कमेटी का। बारीदार वो लोग थे जो 86 से पहले वैष्णो देवी का सारा निजाम देखते थे, और हम पुजारी लोग हैं। हमारी आस्था माता रानी के प्रति है, माता वैष्णो हमारी कुल देवी है। हमारा कोई मांग नहीं, हमारी ये मांग है कि माता रानी के ऐतिहासिक रूट के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैष्णो माता की एक यात्रा है, और यात्रा तभी सफल होती है जो माता रानी जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से यात्रा जाएगी। तो जो नए यात्री, नई जनरेशन जो हमारी आएगी वो गंडोले से ऊपर चली जाएगी, तो फिर हमारी यात्रा जो है वो सफल नहीं होगी। इसमें ये बताया जाए कि गंडोला जो है वो हैंडीकैप और उन लोगों के लिए है, जैसे चॉपर सेवा शुरू करवाई गई थी ना हैंडीकैप के लिए, वैसे ही ये गंडोला शुरू कराने की बात कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया वालों को ये पूछना चाहता हूँ कि आप श्राइन बोर्ड को जाकर उससे डाटा ले लीजिए कि हेलीकॉप्टर पे कितने विकलांग लोग जाते हैं, तो फिर गंडोले से कहां जाएंगे? ये गंडोला और तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क जो है बेमैनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड जो है सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश करने के चक्कर में जो इनको डोनेशन देते हैं उनको खुश करने के लिए सारी सुविधा दे रहा है, जबकि धार्मिक स्थल पे ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हर आदमी को बराबर नजर से देखा जाना चाहिए और हर आदमी को बराबर दर्शन होने चाहिए। जो लोग पैदल चल के आते हैं, लेट लेट के आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, आप वहां पे जाकर यात्रियों से, अपना आप मीडिया वाले हैं, आप सच दिखाते हो, आप यात्रियों से इंटरव्यू ले लीजिए। मैक्सिमम यात्री 99% यात्री ये कहेंगे आपको कि उनको पिंडियों के दर्शन नहीं होते। तो श्राइन बोर्ड का जो काम है वो नहीं कर रहा है। श्राइन बोर्ड सिर्फ उन लोगों को खुश करना चाहता है जो बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े व्यापारी लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, ताकि वो इनकी चोरियों को सामने ना लाए, उसी के लिए ये सारी सुविधा दी जाए। 86 में श्राइन बोर्ड बनाया गया, 88 में इम्प्लीमेंट हुआ, और उसमें ये लिखा गया कि कटरा के जो लोग हैं उनको डेवलपमेंट मिलेगी, माता वैष्णो देवी को डेवलपमेंट मिलेगी। इस कारण से बनाया गया था। देखिए, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं, श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा में कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, सिर्फ पैसे का गबन किया गया। जो चढ़ावे का पैसा था उसका दुरुपयोग किया गया, जिसका ये नतीजा है। ये मेडिकल कॉलेज, नारायणा हॉस्पिटल, चाहे यूनिवर्सिटी लगा लो, ये आज से नहीं, 88 से जब श्राइन बोर्ड बना था तब से लेकर इन्होंने जितने यहाँ पे स्कूल बनाए हैं, तो उसमें क्या सारे हिंदू लोग थोड़ी पढ़ते हैं। तो ये एक अभी तो बहाना बनाया इन्होंने, अदरवाइज श्राइन बोर्ड तो आज से नहीं, जब से ये बना है तब से ये फंड्स का दुरुपयोग कर रहा है। इन्होंने कई संस्थाओं को ऐसे पैसा दिया हुआ है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कम से कम श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी की इंक्वायरी कराइए। जब से ये श्राइन बोर्ड बना तब से लेकर जितने भी फंड्स जहाँ पे आए हैं, जितना चढ़ावा जहाँ पे आया, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसे इंक्वायरी की? एलजी उनके हैं और एलजी केंद्र के हैं, बीजेपी के हैं, आप वही बोल रहे हैं, चोर को बोल रहे हैं, चोरी बता किसने की? सर, मैं पिछले कई सालों से लड़ रहा हूँ। मैंने जंतर मंतर में जाकर प्रोटेस्ट किया था इसी मुद्दे को लेकर। ये जो मुद्दा आज जिनको दिख रहा है ना, ये हमने 2 साल पहले 2023 में जंतर मंतर में जाकर बता दिया था कि ऐसा श्राइन बोर्ड कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी आप जागिए। आप अपने आप को हिंदुओं का नेता मानते हो, तो जहाँ पे हिंदुओं के साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब ही इसके लिए कसूरवार है, और पूरे श्राइन बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे इसके लिए कसूरवार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और भाजपा बराबर की कसूरवार है, क्योंकि ये सारा कुछ उन्हीं के संरक्षण में चलता है। 40 सीटों के लिए ये कह रहे हैं कि हम मंदिर से, हर मंदिर से जो है हम आंदोलन शुरू करेंगे, हम मंदिर आंदोलन के लिए रहेंगे क्या? देखिए, जब श्राइन बोर्ड बना था इन्होंने कहा था कि तिरुपति बालाजी का मॉडल जो है हमने कटरा में अडॉप्ट किया, तो तिरुपति बालाजी ने अभी जो एडवर्टाइजमेंट निकली है वहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि ओनली सनातनी हिंदू लोग ही वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो क्या कारण था कि मतलब हम जम्मू के लोग सनातनी नहीं है? बिल्कुल, हम वही तो कह रहा हूँ। तो फिर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर रही है। ये सिर्फ पोलराइजेशन है, एक जहाँ पे कुछ कश्मीरी नेता अपना वोट देख रहे हैं और जम्मू के लोग अपना। अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड में जो मेंबर है उसमें गुंजन राणा जी, स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की धर्मपत्नी,
वो इसमें मेंबर है, बोर्ड में मेंबर है। पहले तो क्राइटेरिया का रहा उनको मेंबर चुनने का। दूसरा, अगर मेंबर है तो उन्होंने इन नीतियों का विरोध क्यों नहीं किया? तो मैं भाजपा वालों को पूछना, अपने घर में जाकर देख लीजिए आपकी नीति क्या है। आप ही तो सपोर्ट कर रहे हो, आप कहते थे एलजी साहब हमारे हैं, तो आपके यहाँ फिर आपको ही तकलीफ क्यों दे रहे हैं? तो जो बड़ा कारण जो है ये श्राइन बोर्ड है, करनी और कथनी में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। और श्राइन बोर्ड को फौरन बर्खास्त करके यहाँ पे एक हिंदू सनातनी बोर्ड बनाया जाना चाहिए, और ये अधिकारी जो सेकुलर सोच के लोग हैं इनको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। शहर मामले से शासन दिता उन्होंने लाखी आज पावर कमेटी बनाई एमडी साहब ने, ये सारे संगठन की जगह मिली उन्होंने लाखी जब तक उनके जगह गलबात का रास्ता करता रोड जब तक जगह होगा काम है वो पढ़े मगर सारे चले सारी आशा चले सारे लोगों चले मेरा विश्वास किया जाएगा। बार बार जो है रेट का काम चला हुआ, बार बार छोटे छोटे काम की तैयारी चला सारे लोगों को पता नहीं क्यों निकला होता है तो लोग जबरदस्ती करते पर्वत सारे करने में सेवा बहुत सारी सारा लाइफ खत्म हो गया क्या होते जाते हैं एक समय आज जोड़ा है बाकायदा शादी करते हुए तो में क्रैशर जाना है पर्यावरण भी नुकसान हुआ है। आज तो सभी सदस्य की गई है और कोई नहीं जो श्राइन बोर्ड दे रहे हैं एक सरकार की तरह बनते हुआ अभी ये सदस्य की जगह घटना शुरू होता है सदस्य की अट्ठाईस सौदे लड़ाने तो बहुत सारे बड़े जुड़ी आओ अपनी तो रखिए और ये बड़ा कार्य और आईपी प्रशासन की भी गला दे चाहिए श्राइन बोर्ड की भी गला चाहिए ये घटना अगर कुछ मत दिया हुआ है तो कुछ करने के लिए अभी विश्वास नहीं करे वो किसी फैसला कटेगा तो रोकेगा कम नहीं लेकिन इस दल पर कायम रहे। मैं आज ये पढ़ा हुआ उनका भी मैसेज आएगा कि नवंबर में देना मैं अपने साथी मेरी संगठन की भी सारी कमेटी है उन्हें अपना जो फैसला करें तो एक साथ इस पापा उन्हें बनाने की मेरे बात नहीं थोड़ा शुक्रिया करते हो खाते परिवार की आते अपने सारा डिटेल से देखा पूरी एक गल बनाई अब जी लोगों प्रशासन की और ऐसा चाहिए लोगों को कि एक साल पहले जो कोई प्रशासन शुरू हुआ उस प्रशासन के एक डिमांड थी कि ये जी रोड है नहीं लगनी चाहिए ये माता वैष्णो देवी जी पहाड़ी है त्रिकुटा पर्वत है ये छेड़खानी नहीं होनी चाहिए एक डिमांड भी सारी और गाय बगाए आप जिस वेले सारी उसने प्रशासन होया उस प्रशासन एमपी साहब ने हायर पावर कमेटी बनाई और उस हायर पावर कमेटी आख्या भाई लोगों के पूछी है रोड लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए जोड़ा कि की आखा लोग असं उस सारे सुनाया रोड से आख्या नहीं लगना चाहिए ये आस्था करने खिलवाड़ है ये मां भगवती का बनाया हुआ रास्ता है मां भगवती के बालके का माता वैष्णो देवी ने बनाई दी है बाल मारी है शनिपाल का जी माता ने बनाई है माता के चरण निशान 9 महीने माता गर्भजून च रही है माता इस रस्ता गई और पूरा इतिहास जुड़ा है माता का रचना है माता की रचना है इसमें खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। असं उसका प्रशासन किया हायर पावर कमेटी बनी और उस हायर पावर कमेटी ने फैसला करी आख्या कि अस एमपी साहब ने आख्या कि प्रशासन बाजार खोलो जो बच्चे साढ़े उसके भुख हड़ताल पर बैठे ने उन्हें उठा लो जेल च वापस वापस आए तो उस वेले से सारे जने एक फैसला किया कि भाई रोप वे नहीं लगना चाहिए जी हायर पावर कमेटी उसे आदेश दिता लेकिन अस एक साल तक इस लड़ाई के शामिल रहे ये संघर्ष समिति जी शामिल है घर बगैर कोई अगर छेड़खानी होती तो श्राइन बोर्ड की अलर्ट करती एडमिनिस्ट्रेशन की अलर्ट करती कि अपने वायदे को पीछे नहीं मुड़ो अपना फैसला सुनाओ रोड नहीं लगना चाहिए सीधी ये गल है उस रोड पे लगा के पूरा कटरा के खिलाफ मैं श्राइन बोर्ड की सुनाना चाहता थोड़े को भगवती वजह करने अस लोग साढ़े कोई भी शक्ति नहीं है अस आए माता एक
लड़ी है मां भगवती की शादी आके शेरखानी होनी चाहिए तुसें शेरखानी की तुसें खमियाजा भुगतिया अज शेरखानी की वजह कन्नै क्लाउड बरस्ट होए बरखा पईयां पूरे दुनिया के विच नुकसान होया इत्थे तुसें अलर्ट कीता थोड़ी अपनी गलतियों कन्नै इत्थे लैंडस्लाइड होया जिहदे कन्नै नुकसान होया अज की डेट दे विच जिहड़े 42 कैजुअल्टी होईयां श्राइन बोर्ड गलती कन्नै होईयां अज इंसीडेंट यहाँ पहुंचे हैं और अपना मोमेंटम श्राइन बोर्ड जो यहाँ कुछ अधिकारी बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर दे रहे हैं और लेकिन उनका कहना बिल्कुल सही है अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व है तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया विरोध करना चाहिए था और विरोध करके तो पता चलता है विरोध करने के लिए कोई आया नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है अपने वीडियो को दर्शन के लिए।